हमें मूविंग एवरेज अपने चार्ट पे क्यों अप्लाई करना चाहिए? बहुत से ट्रेडर हैं मूविंग एवरेज अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन उसका क्या मायने रहता है वो नहीं समझते हैं। जैसे आप समझिए, हमने एक मूविंग एवरेज अपने चार्ट पे अप्लाई करके रखा हुआ है। बहुत से ट्रेडर क्या करते हैं, इसे अप्लाई करते हैं और उन्हें बताया गया है कि अगर मूविंग एवरेज से ऊपर मार्केट ओपन होता है तो हम मार्केट का व्यू बुलिश मानेंगे, और उसका ब्रेकआउट होता है अगर ऊपर साइड कोई रेंज बनता है और उसका ब्रेकआउट होता है ऊपर साइड, तो हमें वहां पे ट्रेड बनाना चाहिए। या उन्हें फिर यह बताया जाता है कि मूविंग एवरेज ऊपर है और प्राइस नीचे काम करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे अपना हम ट्रेड बनाएंगे। जैसे रेंज बनाया है यहाँ पे और नीचे की साइड में ब्रेकआउट होता है तो हमें यहाँ पे अपना ट्रेड बनाना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड बनाएंगे तो वो ट्रेड फेल हो जाएगा, क्योंकि मूविंग एवरेज एक प्राइस का एवरेज निकाल के देता है कि प्राइस कहां तक जा सकता है। अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन या गैप अप चालू हुआ है और मूविंग एवरेज नीचे है तो उसे टच करने के लिए प्राइस को आना ही पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 9:15 पे मार्केट यहाँ पे चालू होता हमें दिख रहा है और ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगा और मार्केट नीचे से लगभग 200 पॉइंट ऊपर गैप अप चालू होगा और ग्रीन कैंडल बनता हुआ हमें दिखेगा। जैसे हमारे गुरु लोग हमें बताया है कि मूविंग एवरेज नीचे है, कोई भी मूविंग एवरेज हो, हम अभी 21 का मूविंग एवरेज अप्लाई करके रखे हुए हैं और चार्ट हम लगा के रखे हैं। निफ्टी 50 का टाइम फ्रेम की बात करें तो ये टाइम फ्रेम 5 मिनट का है। तो यहां पे यह बताया गया है कि अगर गैप अप चालू हुआ है और 200 पॉइंट ऊपर है और अपना ईएमए नीचे है, तो ऊपर ब्रेक करता है, ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देता है, तो हमें यहाँ पे ट्रेड बनाना चाहिए। आप इस तरीके से ट्रेड बनाएंगे तो ये ट्रेड फेल हो जाता है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं मार्केट की एक मूविंग प्राइस होती है, जिसे अगर मार्केट किसी न्यूज बेस पे बहुत ज्यादा गैप डाउन या गैप अप चालू होता है लेकिन मूविंग एवरेज नीचे रहता है तो उसे टच करने के लिए मार्केट को नीचे आना ही पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा मूविंग एवरेज नीचे है और मार्केट ऊपर काम करता है और वहां पे ब्रेकआउट मिलता है तो फेल हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी के टाइम में, जैसे ही आप इस जगह पे अपना ट्रेड पंच करेंगे, जिस टाइम ही पंच करेंगे उसके 10 मिनट बाद आपका एसएल हिट होता दिख जाएगा। सेम इसी प्रकार यहां पे भी आप देख सकते हैं अपना मूविंग एवरेज ऊपर है, प्राइस नीचे काम करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर ये इतना दूर कैंडल नहीं बना होता, मैं आपको दिखा देता हूं जिससे आपको सारी चीजें कंफर्म होता चले, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इस वीडियो को समझने के लिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस इतना दूर हम अभी कैंडल को गायब करते हैं। जब हम कैंडल को गायब करते हैं, अभी जब आप देखेंगे मार्केट को तो नीचे की तरफ बहुत ही शार्पली आया हुआ है और यहां पे एक रेंज बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है, तो क्या हमें किस साइड ट्रेड बनाना चाहिए? हमारे हिसाब से अगर आप मूविंग एवरेज ऊपर है और नीचे के साइड में कहीं भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है, वहां पे आपको ट्रेड नहीं बनाना है, क्योंकि एक एवरेज पॉइंट है, उस एवरेज पॉइंट को अपना मार्केट टच करने के लिए जाएगा। किसी भी मार्केट का एक एवरेज प्राइस होता है। अगर मान लीजिए यहां पे लगभग अपने मूविंग एवरेज से मार्केट लगभग 100 पॉइंट नीचे काम करता हुआ दिखाई देगा और रेंज बनाकर कहीं कहीं भी ब्रेकडाउन करता है, आप यहां पे अपना ट्रेड पंच करेंगे तो आपको एसएल देखने को मिल जाएगा। जैसे आप अभी देख सकते हैं मार्केट थोड़ा सा ही हमारे फेवर में आया है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जाकर अपना एसएल हिट कर देगा। आप कहां का एसएल लगाएंगे? इसी जगह पे ना अपना एसएल लगाएंगे। जैसे यहां पे ब्रेकआउट हो रहा है तो रेंज का हाई ही एसएल लगाएंगे ना। जैसे ही एसएल आप लगा रहे हैं, मार्केट आपके एसएल को हिट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मूविंग एवरेज लगाने का मतलब होता है कि हमें पता चल सके कि मार्केट अगर हमारे मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा दूर काम कर रहा है तो हमें वेट करना चाहिए किसी ट्रेड को लेने के लिए। मार्केट उस मूविंग एवरेज को टच करने के लिए जरूर आता है। आप कहीं भी देखेंगे तो मूविंग एवरेज से टच करके ही कोई दूसरा मूव देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पे भी वही क्रिया अपनाया गया है। जैसे ही यहां पे टच किया है, टच करने के बाद रेंज बना है। इस रेंज को अगर आप ट्रेड करते तो आपको लगभग ये 200 पॉइंट देखने को मिल जाता है।